मैंने नहीं था तो वहाँ पे हमें में देखो एक बंदा आ रहा है। इस क्लिप को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया होगा, क्या लोल्स गेमिंग सच में हैकर है और क्या हम इतने सालों से एक हैकर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक नॉक, दो नॉक, तीन नॉक। पर क्या ये कुछ क्लिप्स काफी हैं लोल्स गेमिंग को हैकर प्रूफ करने के लिए? और आखिर हर बार लोल्स के ऊपर ही हैकिंग का एलिगेशन क्यों लगता है? और आखिर कैसे लोल्स की ही टीम टीजीएल टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाती है? इन सब चीजों की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2025 को, जब एक न्यूज सर्कुलेट होना चालू होती है कि लोल्स की टीम टीजीएल एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गई है। ठीक है, अगर हैक के एलिगेशंस अगर लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, तो तुम पीओवीज देख लो, मोबाइल चेक कर लो, अभी के अभी तुरंत बुलाता हूँ मैं सबको। भाई बोल रहे ना, नहीं हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। ठीक है, पर तो आप क्या कर सकते हैं। पर जानते हो कि इन सब चीजों में सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या थी? कि लोल्स की टीम टीजीएल हैंड कैम ना रिकॉर्ड करने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और इस पॉइंट पे लोल्स को हेट मिलना शुरू हो जाता है और उसके हेटर्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और लोल्स के अराउंड न्यूज और मीम सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और इस हेट को डबल करने का काम करते हैं कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस जिसके अंदर वो खुले आम हैक सेल कर रहे हैं, वो भी लोल्स के नाम पे। पर इन सब चीजों का काउंटर लोल्स बखूबी करते हैं। वो मेंबर्स ओनली में हैंड कैम लाइव करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक यूट्यूबर निकल के आता है जिसका नाम है श्रुति गेमिंग, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ तो, जो कि एक न्यूज चैनल हुआ करता था और वो अभी के टाइम पे एक्सपोज चैनल बन चुका है। और भाई आजकल लोल्स को एक्सपोज करके मोनेटाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ने लोल्स के ऊपर 3 एक्सपोज वीडियो बनाई है और उस वीडियो के अंदर उसने लोल्स के ऊपर बहुत सारे हैकिंग के एलिगेशन लगाए हैं। तो आओ उन एलिगेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो पहली तो है ये क्लिप 0.25 पे। ठीक है, अब हम ये चलाते हैं शुरू से। ठीक है, अभी ये प्लेयर से एरिया काउंट बढ़ गया है। ठीक है, 10 से 11 हो चुका है। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है लोज भैया की तरफ से। ठीक है, कोई भी कॉल नहीं है अभी तक, टिल नाउ कोई भी कॉल नहीं है अभी तक। कोई और बात चल रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से कॉल स्टार्ट हो गई है, हवा में कोई बंदा बताते हैं लोग भैया। ठीक है, और अभी तक अगर आपको कोई साइड में दिख रहा हो, कोई भी इस एरिया में, इतने एरिया में, क्योंकि देखो हल्का सा आगे बढ़ाऊंगा, देखो अब भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ से कॉल स्टार्ट हो चुकी है लोज भाई की। अब देखो भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि ये कैसी हाइपोथेटिकल एक्सपोजिंग हो रही है। भाई ने बोला कि 3 सेकंड पहले ही प्लेयर काउंट बढ़ गया था, लेकिन लोल्स ने 3 सेकंड बाद और बिना बंदे को देखे ही कॉल दे दिया। तो भाई पहली बात तो ये कि इवेंट में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आसमान से आने का। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोल्स ने 3 सेकंड बाद प्लेयर काउंट देखा हो और फिर बंदे की कॉल दी हो। और अगर तुम इसी क्लिप को थोड़ा पीछे करके देखो तो लोल्स ने एक जस्ट लैंड किए हुए बंदे को मारा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोल्स को पता चल गया हो कि बंदे रिकॉल होके आ रहे हैं, इसलिए उसने प्लेयर काउंट देखते ही कॉल दे दी कि हवा में कोई बंदा है। और भाई अगर कोई भी एक पुराना प्लेयर होगा तो उसके पास तो इतनी गेम सेंस आ ही गई होगी यार। और अभी देखो मैं तुम्हें एक अपनी भी क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं इवेंट में एक ड्रॉप लूट के आगे बढ़ा था और मुझे कुछ फुट स्टेप्स के साउंड आए तो मैं होल्ड कर रहा था और मैंने भी नोटिस किया कि प्लेयर काउंट बढ़ गया, तो मैंने भी हवा में स्पॉट किया और मुझे बंदा दिख गया। अब वो बात अलग है कि मेरा एम बहुत ज्यादा खराब है और भाई वो एम बॉट वाला हैक अगर मिल जाता तो थोड़ा मजा आ जाता। बड़ा हरामी हो बेटा। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अब आते हैं हमारे दूसरे एलिगेशन पे। और अब देखो एडवांस लेवल का हैक जिसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो और जो लोज भैया यूज करते हैं। चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड। और बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई लोज भैया का हैंड कैम देख लो, हैंड कैम क्लियर है, और आप लोज भैया के हेटर हो, मेंबरशिप ले लो, देख लो। तो उनके लिए भाई एक ये वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपको लाइक करना ही पड़ेगा ये वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपके क्या थॉट है इस पर। ले भाई हैंड कैम का सोल्यूशन, ESP दिख रहा है हैंड कैम में, ले भाई ESP को ही बंद कर दे। ठीक है, ओनली एम्बॉट और मैजिक बुलेट लगा दे,
किसी का बाप भी जज नहीं कर सकता कि भाई एक लगा रखा है। तो जैसे कि भाई ने बोला कि लोल्स एक ऐसा हैक यूज करता है जो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीम के अंदर नहीं दिखता है, तो लोल्स ने भाई हैंड कैम करना भी शुरू कर दिया है और साथ ही साथ उसमें 32 किल का रिकॉर्ड भी बना दिया है। और साथ ही साथ भाई बोलता है कि वो सिर्फ एम बॉट यूज करता होगा और ये सब चीजें भाई क्लिप्स को स्लो कर करके प्रूफ करता है। तो भाई पहली बात तो ये कि ये गेम एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और BGMI के अंदर इतने पिंग इश्यूज होते हैं ये तो सभी जानते हैं और ऐसा कई बार होता है कि मैं कवर में मर जाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, सामने वाला हैकर है? अरे नहीं भाई, मेरी पिंग ही टट्टी है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। और भाई देखो एट द एंड है तो गेम ही, वो भी मोबाइल का गेम, तो हल्के फुल्के ग्लिचेस तो दिखेंगे ही और साथ ही साथ 120 FPS भी आ गया है। हो सकता है ये उसका कमाल हो, बाकी अगर एम बॉट होता तो वो हर जगह आराम से स्पॉट हो जाता। और अब आते हैं तीसरे एलिगेशन पे जो भाई ने लगाए हैं लोल्स के ऊपर। चीज बोली कमेंट करके कि जॉनी की केडी 10-11 की रहती है और लोल्स भैया की केडी 22 से 25 की कैसे रहती है। अब इस बात का मतलब समझो, जॉनी भैया लेजिट खेलते हैं, इतना तगड़ा गेम प्ले है वो भी लेजिट, और लोल्स भैया को आए दिन वो 1v1 पीटते भी रहते हैं, तो वो भी बस 10-11 की केडी है। तो भाई का कहना है कि जोनाथन तो एक ई स्पोर्ट प्लेयर है, तो आखिरकार जोनाथन क्यों लोल्स जितनी केडी मेंटेन नहीं कर पाता और लोल्स जैसे हाई किल्स नहीं कर पाता। तो भाई पहली बात तो ये, एक ई स्पोर्ट प्लेयर और एक क्लासिक प्लेयर में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोल्स गेम खेलता है किल करने के लिए और गेम प्लेज रिकॉर्ड करने के लिए, और वहीं पे जोनाथन सिर्फ गेम खेलता है, चाहे किल हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ लोल्स के गेम प्लेज के अंदर लोल्स के टीममेट भी उसकी मदद करते हैं हाई किल्स करने में, जैसे कि उसे लूट देते हैं, बॉट्स लाके देते हैं, और वो किल्स नहीं करते जब तक लोल्स नॉक ना हो जाए। इसी के कारण लोल्स की केडी ज्यादा होती है, किल्स ज्यादा होते हैं और जोनाथन के कम होते हैं। तो बस भाई मेरे को भाई की वीडियो में बस इतने ही कुछ ढंग के एलिगेशंस मिले जिसके ऊपर हम बात कर सकते थे। बाकी टाइम भाई ये बंदा अजीब सी बात कर रहा था कि लोल्स के टीममेट उसे लूट दे देते हैं, मेरे टीममेट नहीं देते हैं। भाई कुल मिला के अपनी वीडियो लंबी खींच रहा था जिसके कारण इसको ज्यादा वॉच टाइम मिल सके और ये जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज कर सके। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। एम करते हैं इस वीडियो पे 200 लाइक का, क्योंकि 100 आजकल तुम लोग करा देते हो। और हाँ यार, कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि मैं भाई लोल्स से पैसे लिया हूँ। भाई पैसे ही तो नहीं मिल रहे कहीं से, 6-7 महीना हो गया भाई वीडियो बनाते, चैनल अब जाके सस्ता वाला मोनेटाइज हुआ है और तुम लोग मेंबरशिप भी नहीं ले रहे हो। और भाई हाँ, अगर लेनी है मेंबरशिप तो जाके खरीद लो, कम से कम $1 तो बने यार इस चैनल पे। और हाँ यार, अगर तुम्हें लोल्स की पूरी स्टोरी जाननी है और अगर तुम्हें जानना कि कैसे लोल्स ने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो तुम्हें वाली वीडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए।